वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में करने वाले हैं आप सभी के क्लास 11 मैथ्स के एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 का सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया गया है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट दिस, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन पता करना है, ठीक है, कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा। सिंपली क्या बोला गया है कि मान लो आपको ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे समझ सकते हो कि आपका ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, और मान लो आपकी लाइन है। मैं बस लेट कर रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि मान लो आपका जो लाइन है, इसको मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ कुछ फिगर थोड़ा सही से आपको समझाने के लिए। ये है मान लो, और ये आपका लाइन जा रहा है, ये आपका लाइन ऐसा कुछ जा रहा है। इससे जो ओरिजिन पे, इस लाइन पे जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर बना है ना, इस लाइन पे जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर बना है, ये इस पॉइंट पे टच करता है -2,9 पे, -2,9 पे। तो हमें इस लाइन का इक्वेशन पता करना है। क्या पता करना है बच्चों? तो इस लाइन का हमें इक्वेशन पता करना है। तो आखिर इसको हम कैसे फाइंड कर पाएंगे? तो देखो, सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि इसमें हम लोग क्या कर लें कि the slope of line, the slope of the line joining the points 0,0 एंड -2,9। देखो, एक पॉइंट तो आपका ये 0,0 हो गया, दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप क्या होगा? और आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? तो इस लाइन का स्लोप m1 क्या हो जाएगा हमारा? तो ये आपका m1 क्या हो जाएगा? तो हम लोग फार्मूला जो अप्लाई करने वाले हैं कि y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यानी m1 आपका क्या हो जाएगा? तो 9 - 0 अपॉन -2 - 0 यानी -9/2। तो m1 स्लोप आ गया -9/2, इसका स्लोप आ गया -9/2। अब जो सेकेंड लाइन है, ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि let the slope of the line perpendicular to the line joining the points 0,0 and -2,9 is m2। then m1 into m2 हमें क्या मिलेगा? -1। देन m1 into m2 क्या आएगा? -1 आएगा। तो m1 हमें दे रखा है -9/2 into m2, ये आपका -1 आएगा। तो m2 क्या आ गया? 2/9। m2 क्या आ गया? 2/9। ठीक है। तो जो हमारी सेकेंड लाइन है, जिसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है, इसका स्लोप क्या आ गया? 2/9 आ गया। इसका स्लोप आपका आ गया 2/9। ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन having slope 2/9 and passes through the point -2,9 is क्या हो जाएगा? तो 1 पॉइंट फॉर्म लगा, तो y - y1 इक्वल्स टू में mx - x1, यानी आपका इक्वेशन क्या आएगा? तो y - y1 यानी कि 9 इंटू में m, 2/9 इंटू में x - x1। तो सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिला? y - 9 इक्वल्स टू में 2/9 इंटू x + 2, यानी आपको मिलेगा 9y - 81 इक्वल्स टू में 2x + 4। तो यानी हो जाएगा 2x - 9y + 4 + 81 इक्वल्स टू 0, यानी 2x - 9y + 85 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ये हमारा क्या आ गया? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन रहा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखो
क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया है कि द लेंथ L in centimeter of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature C. In an experiment, if L equals to this and this when C equals to 20 and L equals to this when C equals to 110, तो express L in terms of C. अब क्या करना है, express L in terms of C. ठीक है, आपको L को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ C. ठीक है, तो देखो क्या दिया गया है. ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करते हैं. देखो कि इट इज गिवन दैट कि when C is equals to 20 then L equals to क्या है, तो आपका कैपिटल L क्या है, तो 124.942. ठीक है, एंड when C equals to 110 तो L आपका क्या है, 125.134. ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है और आपको इनको लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. ठीक है, तो मान लो कि ये जो दो नंबर्स हैं ना, ये 2 पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है. क्या मानना है, 2 पॉइंट. अकॉर्डिंगली पॉइंट्स 20, 124.942 एंड 110, 125.134 satisfy the linear expression in terms of L and C. देखो मैंने किया क्या है कि मैंने ऐसा मान लिया कि जो ये 2 पॉइंट्स हमें गिवन है कि जब C 20 है तो ये पॉइंट आपका L इतना दिया हुआ है, जब C 110 है तो पॉइंट L हमें इतना दिया है. तो हमने ऐसा मान लिया कि ये जो 2 नंबर्स है ना, ये 2 डिफरेंट पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जब C 20 है तो L आपका इतना है, इसको हमने एक पॉइंट मान लिया. जब C 110 है तो L हमारा ये है, हमने इसको दूसरा पॉइंट मान लिया. और ये जो जब कोई भी लाइन इन 2 पॉइंट से पास करेगी तो वो हरदम लीनियर एक्सप्रेशन फॉर्म करेगा. किस टाइप का फॉर्म करेगा, तो ax + by + c = 0. जहाँ पे मान लो ये आपका c का वैल्यू हो गया, ये आपका l का वैल्यू हो गया, तो ये हरदम एक लीनियर एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो हम सिंपली मान लें कि ये हमारे 2 ऐसे पॉइंट्स हैं, ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं और इन दोनों पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा है. आपको इतना ही क्वेश्चन में करना है कि आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, उन दोनों पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा है, उस लाइन का हमें इक्वेशन बताना है. ठीक है, लेकिन हमें यहाँ इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y तो लिखना नहीं है, हमें यहाँ इक्वेशन लिखना है इन टर्म्स ऑफ L एंड C के फॉर्म में हमें इक्वेशन लिखना है. तो मान लो कि जो आपका now assume C along x axis, यानी मान लो कि जो आपका x है वो C है एंड L along y axis, और L को मान लो आपका y axis है. तो हमारे पास 2 पॉइंट है. ठीक है, therefore the equation of line passes through the 2 points 20, 124.942 and 110, 125.134 is. ठीक है, मैंने क्या बोला है कि C को आप x एक्सिस मान लेंगे और L को आप y एक्सिस मान लेंगे. यानी जो अपने फॉर्मूले में हम x और L पुट करते हैं, x एंड y पुट करते हैं, वहाँ पे उनके प्लेस पे हम C और L पुट करेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू में क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1, ये हमारा फॉर्मूला होता है. तो हमें क्या मिल जाएगा, y माइनस y1, मान लो आपको ये y1 है 124.942, y2 माइनस y1 अपॉन में x2
माइनस x1 x माइनस x1। तो देखो मैंने सबका वैल्यू पुट कर दिया है, और देखो यहाँ आपको करना क्या है कि जो y दिख रहा है इसको आपको l से रिप्लेस कर देना है, और यहाँ जो x दिख रहा है इसको आपको c से रिप्लेस कर देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग x एक्सिस के अलोंग c मान ले रहे हैं और y एक्सिस के अलोंग l मान रहे हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा कि l माइनस 124.942 और इक्वल्स टू में, जब इसमें से आप इसको माइनस करते हो तो आपको क्या मिलता है, जब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचता है 0.192, आप माइनस कर लेना, और यहाँ पे आपके पास बचेगा 90 इंटू में c माइनस 20, यानी हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, l इक्वल्स टू में 0.192/90 इंटू में c माइनस 20। जब इसका मैं साइड चेंज करूँगा तो प्लस में 124.942। ठीक है, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन, ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। तो आशा करते हैं आप बच्चों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 16। देखो जो 16 है सेम आपके 15 के जैसा ये भी है कि द ऑनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड दैट ही कैन सेल 980 liters of milk each week at rupees 14 per liter and 1220 liters of milk each week at Rs 16 per liter. So assuming a linear relation between the selling price and demand, how many liters could he sell weekly at Rs this? Weekly at Rs आपको फिर क्या बताना है कि assuming a linear relation between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at Rs 170 per liter, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो आप सिंपली क्या कह सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए कि द रिलेशनशिप बिटवीन, देखो इसमें थोड़ा स्टेटमेंट ज़्यादा लिखना पड़ेगा। द रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड क्या होगा कि एज्यूमिंग सेलिंग प्राइस अलोंग एक्स एक्सिस, एज्यूमिंग सेलिंग प्राइस अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिमांड अलोंग वाई एक्सिस। ऐसा हम मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस को हम एक्स एक्सिस के अलोंग मान लेंगे और डिमांड को हम मान लेंगे वाई एक्सिस के अलोंग। तो ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग है और डिमांड हमारा वाई एक्सिस के अलोंग है। तो देखो जब हमारा 900 लीटर्स का डिमांड हमारा था कब, जब सेलिंग प्राइस हमारा 14 रुपीज़ पर लीटर था। ठीक है, देन वी हैव 2 पॉइंट्स, हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जा रहे हैं। पहला पॉइंट क्या आएगा तो 14,980 एंड दूसरा पॉइंट आएगा आपका कब, जब 1220 लीटर्स का डिमांड था, कब, जब प्राइस आपका 16 था। तो ये 2 पॉइंट हमारे बन गए इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, कि हमने सेलिंग प्राइस को अलोंग एक्स एक्सिस माना है और डिमांड को हमने अलोंग वाई एक्सिस माना है। तो ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। अब हमें लीनियर एक्सप्रेशन फॉर्म करना है, तो हम एक ऐसे लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे जो इन दोनों पॉइंट से पास करता हो, therefore the linear expression, ठीक है, अब स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लेंगे। द लीनियर एक्सप्रेशन बिटवीन सेलिंग प्राइस, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, एंड डिमांड is the equation of the line passes through 14,980 and 16,220। तो हमें क्या मिल जाएगा, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू में 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई कर देंगे ना कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1।
तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करते हो आपको क्या मिलेगा कि y माइनस 980 इक्वल्स टू में हमें क्या मिलेगा, तो जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 240/2 x माइनस 14, यानी आपको मिलता है ये y माइनस 980 इक्वल्स टू में 120x माइनस 14, यानी फर्दर जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 120x माइनस 14 प्लस 980। तो ये हमारा आ गया लीनियर एक्सप्रेशन या फिर लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सेलिंग प्राइस। तो ये आपका कह लो लीनियर एक्सप्रेशन तो फॉर्म हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछा गया, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट RS 17 पर लीटर, यानी आपको x की वैल्यू दी गई है 17, x क्या दिया गया है आपको 17 दिया गया है। तो व्हेन x इक्वल्स टू 17 देन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 120 इंटू में 17 माइनस 14 प्लस 980, तो हमें क्या मिल जाएगा y, तो 120 इंटू 3 प्लस 980, तो जो अब इसको सिंप्लीफाई करते हो आपको क्या मिलता है 360 प्लस 980, जो कि आपका हो जाएगा 1340 लीटर। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19 का सॉल्यूशन बताया जाएगा। थैंक यू।